जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस केमिस्ट्री के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को याद करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा इसका आंसर 10। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको पता हो इसका आंसर तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, तो इसका भी आंसर ज़रूर करिएगा। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, अल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला काला। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर को। आंसर क्या हो जाएगा? नीला काला। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत ही वीवीआई है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, आपको तो पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके भी आंसर्स को देख लेते हैं। और आपको यह क्वेश्चन और इसके आंसर तो पता ही होंगे। आपने एकदम सही कहा, इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगर परीक्षा में पूछे तो इस आंसर को ज़रूर बनाकर आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। और इससे यहाँ पर वीवीआई जो कि ज़रूरी है लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा। ठीक है, आपको तो इस आंसर को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार मैट्रिक परीक्षा में आ गया है। आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपको यह आंसर याद रखना है। आंसर हो जाएगा 7। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लवण है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, एक और वीवीआई क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन लवण है। ठीक है, चले इसके आंसर को देखते हैं। और इसका आंसर आप सभी बच्चों के सामने है, K2SO4। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। अगर हम यहाँ पर लिख दें तो K2SO4 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है बहुत ही वीवीआई, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जल व वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलें इसके आंसर को देख लेते हैं। और आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा Fe2O4। ठीक है, Fe2O4 क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा Fe2O4। ठीक है, अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो Fe2 और यहाँ पर आएगा O4। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य
करता है? तो इसका आंसर देख लें और आपको अगर पता हो तो कमेंट में जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा 7 से 7.8। ठीक है, तो याद रखना है 7 से 7.8, 7 से 7.8। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस परास को। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, तो इसके आंसर को बता दे। आपको अगर पता हो तो आपको इसके आंसर को हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो इस आंसर को याद रखना है NaHCO3। आप याद रखेंगे, अगर आपके परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछे तो इसके आंसर को बनाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक है, आंसर आपने अगर सोच लिया है तो बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, विजातीय यौगिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, भूलना नहीं है प्यारे बच्चे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखें ये एक VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे जल्दी से इसका आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ठीक है, तो चलें इसके आंसर्स को देखते हैं और जल्दी से इसके आंसर को कमेंट में लिखें। आपको तो यह आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। आंसर हो जाएगा 13। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपको हम बता देते हैं, होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो आप याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट में बता दें। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं? H2SO4। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसके आंसर को। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो याद रखना है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक को ही हम क्या कहते हैं? तो परबल कहते हैं। यानी आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो इसका आंसर होने वाला है A। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास के बाद याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में भी ज़रूर बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।